जय श्री विष्णु, जय नीप करो। सुबह सुबह आज मैंने बनाए ब्रेड पकोड़े। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद ये मैंने पार्सल दिसंबर में मंगाया था, जनवरी फरवरी ओपन नहीं किया, सोचा आज इसको पहन लेती हूँ। खोल कर देखा तो ये अनस्टिच सूट मैंने मंगाया था 2.5 महीने पहले, और मैंने सोचा शिवरात्रि पर पहन लूँ। वाह वाह, इसको छोड़ा फिर और पुराना सूट पहनना पड़ा मेरे को। एंड मंदिर आई तो ये छोटी सी बच्ची जो है बेलपत्र बेच रही है मंदिर के बाहर बैठ के। दूर्वा घास से ना लाद देते हैं पंडित जी गणेश जी को। और शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के महापर्व महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती जी की जय हो। महाशिवरात्रि के पर्व की कई कथाएं हैं, उनमें से एक कथा ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र से अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। उसका नाम हलाहल विष था, जिसे शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। भोलेनाथ जो है अत्यधिक दर्द से कराह उठे। तब चिकित्सकों ने देवी देवताओं से कहा कि इन्हें रात भर जगाए रखना है। शिव शंकर भोलेनाथ को जगाए रखने के लिए उपस्थित देवी देवताओं ने नृत्य किया, संगीत बजाए। जब शिव शंकर भोलेनाथ प्रातः काल हुई तो शिव शंकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। उन्होंने इस पृथ्वी की विष से रक्षा की। तो इसी उपलक्ष्य में कहते हैं कि शिवरात्रि जो है रात के समय जागरण कर शिव भगवान का नाम लेकर दिन भर ओम नमः शिवाय का गान कर शिवरात्रि मनाई जाती है। अनेक कथाओं में से एक कथा ये भी है। तो यहाँ पर जो है ना, सभी भक्तजन प्यार से प्रेम से पूजा कर रहे हैं। मैं भी मंदिर में थी, फिर मैंने देखा बहुत फल चढ़े हुए हैं, बहुत फूल, पूरा लदा हुआ है शिवालय। तो मैं रिधान को साथ लेके गई थी। मैंने रिधान को बोला चलो यार, थोड़ी सी ना, चलो भाई ये पंडित जी की सहायता करते हैं सेवा करने में। तो रिधान यहाँ पर सेवा कर रहा है। फल अलग बकेट में और फूल मालाएं अलग बकेट में, कोई दूध है दही है तो वो अलग में। इस तरह से इन्होंने शिवालय की सेवा की। भक्तजन पूजा भी कर रहे हैं। साथ में एक और थे जो हमारी उम्र के थे, एक और थे, वो भी साथ में सेवा करने लगी। फिर एक और अपने बेटे के साथ आई थी लेडी, वो भी सेवा करने लगी। तो देखकर इस तरह से सेवा का भाव भी बढ़ता है। पंडित जी तो करते ही हैं और करेंगे ही, और वो हमसे कहते भी नहीं है सेवा करने के लिए। लेकिन हम ये किसी पंडित जी के लिए नहीं कर रहे, हम खुद अपना स्नेह भगवान जी के प्रति दिखाते हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो रिधान ने इस तरह से ये थोड़ी सी सेवा कराई थी और बाद में कह रहा था मज़े बहुत आए हैं। अब घर पर होता, क्योंकि उसके एग्ज़ाम ना जस्ट 2 दिन पहले ख़त्म हुए हैं, तो अगर वो घर पर होता तो टीवी देख रहा होता। अभी एग्ज़ाम के दिनों में ना पढ़ रहे थे जब तक बच्चे। अभी ये रिज़ल्ट आने से पहले के हॉलीडे हैं, फिर न्यू क्लास शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इनके साथ मिल कर के सेवा कर रहा है, और बकेट में जो सामान था बाहर भी रख के आ रहा था। फिर मैंने ना यहाँ पर पंचामृत बनाना शुरू किया, और पंचामृत बना के रिधान ने बोला मैं चढ़ाऊँगा। हमने शिव शंकर भोलेनाथ पर पंचामृत चढ़ाया। दूध दही घी शहद बूरा 5 चीज़ों से पंचामृत बनाया, और रिधान ने जो है शिवालय पर चढ़ाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा होके इसको याद रहे ना रहे, बचपन में तो देख रहा है सामने से तो कर भी रहा है, तो ठीक है। सब कोई बाउंडिंग नहीं है कि भाई तुम्हें भी भगवान में विश्वास गहरा करने वाला बनना ही है। अच्छे रास्ते पर चलो, वो भी विश्वास है। ये देखो पूरी सफाई हो गई शिवालय की। और शीतला आज के दिन ना पंडित जी ने मना कर दिया था कि शिवालय पर मतलब सर्फ से नहीं धोएंगे, और ऐसे ही शीतला माता को भी नहीं नहलाया, क्योंकि भक्तजन आते रहेंगे अब जल चढ़ाने के लिए। ये वट वृक्ष है,
तो आज आज तो दिन भर जल चढ़ने ही वाला है। और हमने भी धूप दीप दिखा दी। फिर हम आ गए घर। घर आकर मैंने फिर से पंचामृत बनाया है, क्योंकि घर पर भी तो नहलाना है। तो जोत तो जगी हुई थी। मैंने पंचामृत बनाकर माता शेरों वाली को, जो नहलाने लायक मूर्ति है, उनको नहलाया पंचामृत से। और अब ना मैं ये जो ड्रेस है विंटर की नहीं पहनाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट विंटर चली गई है। होली आने वाली है 24 तारीख को। बस जब तक ये ठंडी ठंडी हवाएं सी रहेंगी, फिर मैंने माँ शेरों वाली जगदम्बे भवानी को नहला कर पंचामृत से एंड अपने वासुकी देव को, शिव शंकर भोलेनाथ को, जो नहलाने की तस्वीरें हैं मेरे पास, मूर्तियां हैं ऐसी जिनको नहला सकते हैं। आज माँ पार्वती और शिव शंकर का दिन है, तो उनको ही नहलाया। सिर्फ आप सीधे सिंपल जल से भी शिव शंकर भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं, सिर्फ दूध से भी करा सकते हैं, सिर्फ शहद से भी करा सकते हैं, सिर्फ दही से भी करा सकते हैं, और पंचामृत बना सकते हैं, तो वो भी ठीक है। मैंने नहला के सबको अच्छे से बैठा दिया। और ना मैंने आपको शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा में हमेशा बताया कि चंपा और केतकी के फूल नहीं चढ़ेंगे, हल्दी और तुलसी भी नहीं चढ़ेगी। फिर मैंने टीवी में भजन लगाए और बर्तन धोने की, खाना मैंने बच्चों को खिला दिया, बर्तन धोने की प्रोसेस स्टार्ट की। आज के दिन जो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली है उसने छुट्टी ले ली थी, तो कोई नहीं, मैंने बर्तन वॉश किए। और बर्तन वॉश करने के बाद रिधान के बैडमिंटन की जो ऊपर की जालियाँ होती हैं ना, वो टूट रखी थी। वो कलेश कर रहा था कि ला के दो, तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था। ये सिर्फ ये बेलपत्र की ना एक्स्ट्रा थैली मेरे पास थी, 3 खरीद ली थी मैंने। एक मंदिर पे चढ़ा दी, एक घर पे चढ़ा दी। तो मैं ये देने ना हस्बैंड को आई थी कि ये बेलपत्र अपने क्लिनिक पे चढ़ा देना गाड़ी तक। और मैं बिना फ़ोन के हूँ, ये सारी वीडियो हस्बैंड के फ़ोन से शूट की गई है। तो मैंने कहा चल रिधान का रैकेट ही ले आती हूँ, मैं वापस रिक्शों से आ जाऊँगी। तो मैंने पहले रैकेट उठाए उसके मार्केट से, एंड फिर इनके कंपाउंडर का बर्थडे है, तो हम लोग गए कि उसके लिए कुछ टी शर्ट खरीद लेते हैं। उसके लिए टी शर्ट लेने के बाद हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें लिपस्टिक दिला देता हूँ। मेरी ना 3 से 4 लिपस्टिक एक साथ ही टूटी हैं। तो फिर मैंने बोला था मुझे लिपस्टिक दिला देना, इनको याद आ गई। और मतलब मैं घर पर थी और सिर्फ पार्किंग तक आई थी इनको बेलपत्र देने के लिए। और हुआ ये कि ये सब ना टी शर्ट खरीदने के बाद हम लिपस्टिक की शॉप पर चले गए, ठीक है दिला दो। एंड यहाँ पर मेरे को इतनी सारी तरीके की लिपस्टिक इन्होंने ट्राई करवाई। ये जो 3rd नंबर का है ना, ये मेरे पसंद आ रहा है, और ये वाली मैंने ले ली। अब तो ये 4th लगा दी। अब ये इतनी सारी लिपस्टिक मुझे दिखाएंगी हर रेंज की। ये देखो, ये शुगर कंपनी की ना 200 रुपये की नेल पेंट है, 200 रुपीज़ की। मेरी लास्ट वाली फिंगर के बराबर साइज है इसका। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पसंद की कंपनी की नेल पॉलिश खरीदी है। मतलब एक अच्छी खासी स्टार्टिंग रेंज, अदरवाइज़ हालात ऐसे ही थे कि जो मिल गया जैसे मिल गया सब ठीक है। अब मैं घर आई हूँ ना, तो साफ़ देखो करके गई थी सारा किचन। और अब शाम की प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को जो है फिर मतलब आने के बाद बच्चों के बर्तन फिर थे, मैंने फिर से धोए हैं शाम को। और मैं ये आलू बॉईल कर दिए, बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और जब अभी भोग लगेगा ना, आरती करूँगी, तब दिखाती हूँ क्या क्या हमने भोग में सामान बनाया है। और ये देखो शाम की 3 जोत हैं, एक तुलसी माता में जाएगी, एक मंदिर में रहेगी, एक मुख्य द्वार पर जाएगी। शिवलिंग मेरा पूरा बेल पत्र भांग धतूरे से भरा हुआ है। भोग मैं लगा रही हूँ, तो मत्था टेक रही हूँ। पूजा आरती सब हो गई है। गणेश जी, शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि माँ की आरती की गई थी। एंड ये हमारा भोग है। तो साबूदाने की खीर के साथ पूरी भी बनवा दी थी। फल में बेर है, पूरी बच्चे खा लेंगे, गेहूं के आटे की होती है। भोग में ना समा के चावल की खीर है, समा के चावल हैं उबले हुए। ये साबूदाने की खिचड़ी है, ये आलू है बॉईल किए हुए, दही से खाएंगे। और ये आलू टमाटर की सब्जी। बच्चों के लिए खीर पूरी हो गई। इस तरह से भोग बनाया था। रात को गए तो मंदिर बहुत सजा हुआ था और सारा डेकोरेशन अच्छा हो रखा था।
मैं रिधान के साथ बैडमिंटन खेलने गई थी नाइट में, तब हमने बाहर से मंदिर को देखा नाइट में। अब इसमें हम दोनों खेलने आए बैडमिंटन कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं। इसके बैडमिंटन ठीक इसी के साथ हमने बैडमिंटन खेला काफ़ी टाइम तक। फिर जब हम घर जा रहे थे तो हमने देखा मंदिर सुंदर सजा हुआ है, प्रीति की मंदिर के साथ पिक्स निकाली। इसी के साथ इस खूबसूरत ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन। होप यू एंजॉयड आवर महाशिवरात्रि व्लॉग। बाय।